Good morning everyone. Today we are going to start organization structure. Before some classes we have discussed about what is organizing, means meaning of organizing, next organizing process, and last was importance of organization. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर अपन लोगों ने जो पॉइंट बात की थी उसके अंदर ऑलरेडी डिपार्टमेंटाइजेशन आ गया था, तो वो चीज़ आपको क्लियर है. फिर भी नेक्स्ट देखिएगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीन्स मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इन मीनिंग नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल. फर्स्ट मीनिंग आ रहा है नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल. मान लीजिएगा कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सबसे पहले पोस्ट है सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपन बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अपन कर देते हैं मैनेजर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर मेन जो मैनेजर आएगा उस मैनेजर की बात कर रहा हूँ, या डायरेक्टर्स की बात कर देता हूँ, डायरेक्टर्स. फिर अपन ने बात की जनरल मैनेजर, जीएम. उसके बाद में अपन ने अलग अलग एरिया वाइज या रीजन वाइज एरिया मैनेजर. फिर अपन ने रखा एरिया के अकॉर्डिंग सेल्स मैनेजर, SM1, SM2, या परचेज मैनेजर रख सकते हैं अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग. SM1 अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोल सकते हैं, डीएम बोल सकते हैं, इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे है. उसके बाद अपन लोगों ने कहा सेल्स पर्सन, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, 3, 4, इस तरीके से अपन ने रखा. अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी इस चार्ट के अकॉर्डिंग. इस चार्ट में अपन ने देखा है कि इसमें एक नेटवर्क क्रिएट होगा. उसके अंदर बाद नेक्स्ट में ऐसे बनेगा, इसमें 2 बनेंगे, 1, 2, इनके अंदर 3 बनेंगे. तो ये एक धीरे धीरे नेटवर्क हो गया. मतलब इसके अंडर में भी हो सकता है कि 3 पर्सन और उसके अंदर में भी 3 पर्सन. यदि ये पर्सन कोई इंफॉर्मेशन पास करेगा तो इसे देगा, ये इसे यहाँ फिर जनरल मैनेजर, डायरेक्टर और सीईओ. मतलब यदि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ तक पहुँचेगी. एक चैनल सिस्टम बना हुआ है. स्केलर चेन के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझी है. ओके, तो इसके अंदर एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है. तो इसी को अपन बोलते हैं नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन. अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जो नेटवर्क क्रिएट हुआ है उसके लिए अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या आई, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन. इन नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन each and every person have some responsibilities and each and every person have some authority at different level. Authority at different level. That is known by the organization structure. In organization structure, network of job position, responsibility and authority at different level. अब देखिएगा ये एरिया मैनेजर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया A, B और C एरिया को कवर कर रहा है. तो ये ABC एरिया का है. ये सेल्समैन जो है, जो अपन बोलते हैं स्टेट मैनेजर बोल सकते हैं, ये A का है, ये B का है और A के सही इसके अंडर में है वो C का है. ठीक है. अब यदि A एरिया के अंदर यदि सेल कम रहेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, A की होगी. और A ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग पर्सन पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग पर्सन को एम्प्लॉय कर रखा है. तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे सेल कम है उसके लिए वो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है डिफरेंट लेवल. इसके पास में जो अथॉरिटी होगी वो एक पर्टिकुलर एरिया की है. इसमें इस तीनों एरिया की मतलब उन भी कवर नहीं कर सकता. और ये जो एरिया मैनेजर है वो अपने पूरे एरिया को देखेगा. मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है और इसकी अथॉरिटी भी यही इंप्लीमेंट होगी. अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क्स, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज असाइन्ड बाय द सुपीरियर पर्सन. मीन्स ए सुपीरियर पर्सन असाइन सम ड्यूटी एंड अथॉरिटी टू ए पर्सन हु इज द सबऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन एंड सबऑर्डिनेट पर्सन असाइन नेक्स्ट सबऑर्डिनेट. एंड इसके अकॉर्डिंग एक चार्ट सिस्टम डेवलप होगा, एक नेटवर्क सिस्टम डेवलप होगा. उसी नेटवर्क एंड चार्ट सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सिंपल मीनिंग. सेकेंड लेवल पे बात करते हैं. और इट कैन बी कॉल्ड ए फ्रेमवर्क, ए फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड.
जिस मैनेजर पे या जिस लेवल पे एक टास्क कंप्लीट होगा उस टास्क के अकॉर्डिंग या एक फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया गया है उसी को अपन लोग इस किस में लेंगे, उसी को अपन लोग लेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो सिंपल मीनिंग आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बताया। इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी इंक्लूड द जॉब, नेटवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट टाइम a general question asked, that is what is span of management. Span of management, in span of management we include the authority power of a particular manager, means a manager have some power या अपन ये कह सकते हैं कि कंट्रोल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन इंक्लूडिंग द स्पान ऑफ कंट्रोल और स्पान ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉई और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर है वो कितने सबऑर्डिनेट और कितने एम्प्लॉय को वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो इसमें आएगा। स्पान ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर, और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, वो इसमें। तो दोनों बात ये की है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ये कितने सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो क्या है, स्पान ऑफ कंट्रोल और स्पान ऑफ मैनेजमेंट। ये बात अपन की स्पान ऑफ मैनेजमेंट की। दोबारा देखिएगा, स्पान ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर, और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस दैट द मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड द स्पान ऑफ कंट्रोल। यदि अथॉरिटी एंड पावर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस एक पर्सन की कैपेसिटी अपन को चेक करना पड़ेगा। जैसे अपन लोगों ने यहाँ देखा कि ये मैनेजर है, इसके पास में ज़्यादा पावर है, इसको ज़्यादा स्पान ऑफ कंट्रोल कैपेसिटी है, इसीलिए इसके अंडर में देखो कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे अपन लोगों ने ये रखा लेवल, क्योंकि ये इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो इसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट आते हैं और उन सबऑर्डिनेट के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट आ रहे हैं, उसके लेवल पे ही अपन स्पान ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस डिसाइड करते हैं। इसकी बात अपन ने की। नंबर वन, स्पान ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग की बात हुई, अपन ने बात की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, और थर्ड वन इज दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में अपन लोग अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड एंश्योर दैट बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जब स्ट्रक्चर अपन लोग डिसाइड करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका मेन बेनिफिट अपन लोगों को क्या होता है कि देयर शुड बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डेवलप बाय स्ट्रक्चर। लाइक आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ, ये हो सकता है कि आप लोगों को कम समझ में आए क्योंकि ये मार्केटिंग और कंपनी से रिलेटेड है। आप लोग स्कूल के अंदर रहते हो तो एक स्कूल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले अपन पोस्ट लेते हैं डायरेक्टर की, डायरेक्टर। उसके बाद में अपन पोस्ट लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स रखते हैं, तो कोऑर्डिनेटर 1, कोऑर्डिनेटर 2 एंड कोऑर्डिनेटर 3। कोऑर्डिनेटर के बाद में अपन देखते हैं कि अलग अलग HOD आते हैं, HOD 1, HOD 2, HOD 3। सेम ऐसे ही इसके अंदर H1, H2, H3। HODs के बाद अपन डिस्कशन करते हैं तो अपन लेते हैं क्लास टीचर 1, क्लास टीचर 2, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं टीचर्स की, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, 1, 2, 3। उसके बाद मॉनिटर्स आएंगे, मॉनिटर के बाद में स्टूडेंट आएंगे। इस तरीके से एक प्रोसेस चलेगी। अब मान लीजिएगा कि कल स्कूल ऑफ रहेगा, इंफॉर्मेशन देने, कल का हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो रहा है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करने का जो है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेगा। प्रिंसिपल तीनों कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, प्रिंसिपल की।
कोऑर्डिनेटर की जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1, 2 और 3 को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको करेगा, क्लास टीचर्स को। क्लास टीचर्स किसको इन्फॉर्म करेंगे, टीचर्स को। टीचर्स मॉनिटर को और मॉनिटर क्लास को। इस तरीके से नंबर 1 सिस्टम चला। तो इसका मतलब दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू pass information from one channel to second channel. It is the best way of passing information. The structure organization properly all the operation of business and ensure better flow of communication. This is develop a better flow of communication. Okay, second, a clear structure make it easy to check the responsibility of each part of business. Means the structure helps to check the responsibility of the business. Means it provide authority and responsibility relationship also in this structure. मान लीजिएगा कि सारी स्कूल को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है लेकिन इस लेवल को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मतलब यदि यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, HOD 1 की। HOD 1 ने क्लास टीचर 1 को इन्फॉर्म नहीं किया और क्लास टीचर 2 को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे टीचर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और ये स्टूडेंट स्कूल में आ गए। मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ फेल हुई है क्योंकि इसके आगे बाकी पूरी स्कूल को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सेम ऐसे ही यदि सजेशन जाना है तो नीचे से ऊपर जाएगा अपवर्ड सजेशन, और इन्फॉर्मेशन पास करनी है ऑर्डर आएगा तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से अपन इसको ऑर्डर सिस्टम में भी ले सकते हैं। थर्ड वन इज ए क्लियर आइडिया अबाउट दैट वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन बी नो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। A clear idea about the working style of an enterprises. What is the style of working of a particular organization? It is decided by a particular organization structure. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तो मतलब उसका एक प्रॉपर तरीके से वर्क परफॉर्म हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब अपन लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया है और प्रॉपर तरीके से अपन ने वर्क किया, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे अपन लोगों ने देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ ये बना हुआ है उसके अंदर हर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, कोऑर्डिनेटर फ्रॉम नर्सरी टू थर्ड क्लास, थर्ड टू या नर्सरी टू LKG UKG तक ले सकते हैं, थर्ड टू 6 ले लेते हैं और 7 थर्ड टू 5th ले लेते हैं और 6 टू 12th ले लेते हैं। ये कोऑर्डिनेटर्स रहे। उसके बाद अपन यहाँ पे जो रखा है 6 टू 12th, उसके अंदर अपन लोगों ने ये 6 टू 10th हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये कॉमर्स, ये साइंस रख दिया। एक आर्ट्स को और बना देते हैं H4, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि यदि कोऑर्डिनेटर की बात हुई है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, यहाँ पे अपन लोगों ने देखा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात करते तो यहाँ पे क्लास टीचर 11th क्लास, क्लास टीचर 12th क्लास। 11th के अंदर मान लीजिए सेक्शन चल रहे हैं A, B, C और D, तो ये अलग अलग क्लास टीचर्स इनके रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनकी इन्फॉर्मेशन पास होगी। और ये एक प्रॉपर सिस्टम है, जो इन्फॉर्मेशन यदि यहाँ जानी है तो वो यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ कॉमर्स के अंदर जानी तो इसके पास में आएगी और 12th में जानी तो सिर्फ इसमें जाएगी, 11th में जानी तो इसके अंदर आएगी। उसके बाद में B सेक्शन में जानी तो B सेक्शन की क्लास टीचर के पास जाएगी या टीचर के पास जाएगी। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में पास होगी। उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट में बी डिपार्टमेंटाइजेशन में क्रिएट अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू डिवीजन। मान लीजिए डिवीजन के अकॉर्डिंग तो फिर डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा और फंक्शन के अकॉर्डिंग तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड correlation and coordination among human, physical and financial resources. फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अपन बात करें, मान लीजिएगा कि ये डिपार्टमेंट है, इससे नर्सरी टू थर्ड, इससे इनकम का सोर्स सबसे ज़्यादा है, या ये हो सकता है कि इससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है और इससे सबसे कम हो रही है। मान लेता हूँ एक एग्जांपल, या इनसे सबसे हाई है और इससे सबसे लो है। तो एक डिपार्टमेंट से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोरिलेशन होगा, तभी क्या पॉसिबल है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन में पास करना और एक लेवल से दूसरे लेवल में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कभी कभी हो सकता है कि अपन लोगों को पर्सन को ट्रांसफर करना पड़े, एक पर्सन को दूसरे
डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना हो तब भी ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप लोगों ने ये सारे सिस्टम किए, अदरवाइज नहीं हो पाएगी. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज़ ए main important benefit of the organizational structure. Next one is fifth. In fifth, it clearly defines the level of management and span control under each level. Each level means कि जो levels of department decide किया है. Span of control मैंने अभी आपको बताया था. Span of control means how many employee और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर. एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इट्स डिपेंड ऑन ए पर्सन्स दैट इज कंट्रोल टू ऑर्गेनाइजेशन. इस पे डिपेंड करेगा. तो ये अपन लोगों ने देखा कि कितने पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की. अब जब ये अपन स्पान ऑफ कंट्रोल डिसाइड करें तो इसमें HOD1 मान लीजिए यहाँ वर्कलोड या पर्सनल ज़्यादा है, ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कॉमर्स भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है. तो इनका जो हेड होगा उस पर्सन की कैपेसिटी अपन को देखनी होगी कि क्या वो कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है. तो यहाँ अपन लोग अलग अलग बनाएंगे. 6 to 10th का अलग ऑर्डिनेटर बनाएंगे और ये जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट 11th 12th है इनका अलग ऑर्डिनेटर क्रिएट करेंगे, पोजीशन क्रिएट करेंगे. ये तभी पॉसिबल है जब अपन लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. मीन्स टोटली प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द स्पान ऑफ कंट्रोल. स्पान ऑफ कंट्रोल एंड स्पान ऑफ कंट्रोल का मीनिंग बताया. तो अपन लोगों ने अभी जो मेन पॉइंट देखा है, मतलब अब तक इस चैप्टर में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. नंबर 1 मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मीनिंग के बाद अपन ने पढ़ा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड अपन लोगों ने देखा था कि पर्सन्स असाइनिंग डिपार्टमेंटाइजेशन, डिविजनल एंड फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन. थर्ड नंबर पे अपन लोगों ने देखा इसके बाद में असाइनिंग duties of the personnel, and fourth was establishing reporting relationship between the organizational personnel, like who is the superior and who is the subordinate, who will report to whom. It's totally depend on this establishing reporting relationship process. Okay, after that we discuss about the importance of organizing. In importance we discuss what is the main benefit of organizing, जिसके अंदर अपन लोगों ने स्पेशलाइजेशन की बात की थी और टोटल 7 पॉइंट थे. लास्ट जो वीडियो मिला था वो उसी से रिलेटेड था. टुडे वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. वो जो पोर्शन था दैट इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग. टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. फर्स्ट वाज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. इन द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल. मीन्स इस नेटवर्क की बात की अपन लोगों ने. इसमें अलग अलग लेवल पे अथॉरिटी क्या होगी, HODs की क्या पावर है. Authority means power to take decision, responsibility means obligation to complete the task. इस कोऑर्डिनेटर की क्या पावर होंगी, प्रिंसिपल के पावर क्या होंगे और डायरेक्टर्स के जो पावर है उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कशन किया. और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विथ विच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क आप परफॉर्म. मतलब ये टोटल एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक पिक्चर अपन ने क्रिएट की है जिसके अकॉर्डिंग ये अपन लोगों को कंप्लीट टास्क परफॉर्म करना है. उसके बारे में अपन लोगों ने इसके अंदर डिस्कशन किया. उसके बाद अपन लोगों ने डिस्कशन किया स्पान ऑफ मैनेजमेंट. स्पान ऑफ मैनेजमेंट सिंपल सा मीनिंग है हाउ मेनी एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर. When the authority and responsibility relationship are established in organized process, then the manager must keep in mind the span of control. जब अपन ये प्रोसेस डिसाइड करेंगे तब अपन को देखना होगा कि एक पर्सन कितने बंदों को असाइन कर सकता है और कितने बंदों को देख सकता है. इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया. उसके बाद अपन ने डिस्कशन किया इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. इंपोर्टेंस में टोटल 5 पॉइंट इंक्लूड किए. नंबर 1 इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपरली ऑल द operation of business and ensure better flow of communication. Means it is helpful for making the operational level too easily, and it is helpful for passing the information to one channel to other channel. Like if director gives some order for related to the holiday of the next working day, then director will pass information to principal and principal pass to coordinator and coordinator pass information to the head of department. Head of department will be pass this information to class teacher, and next is the teacher and student. This is proper system is depend when we create a relationship between the passing the information and authority and responsibility relationship. Second one was a clear structure make it easy to check the responsibility of each part of the business.
मीन्स ए क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट ईजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक लेवल पे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि कॉमर्स के बच्चों को ये नहीं पता कि कल की छुट्टी रहेगी, इसका मतलब फॉल्ट किसकी है? जो कॉमर्स की HOD है H2 की। फॉल्ट किसकी है? जो कोऑर्डिनेटर। यदि सभी को नहीं मिला तो कोऑर्डिनेटर की इन फॉल्ट रहेगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। थर्ड वन इज ए क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइजेज कैन बी नो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू अपन प्रॉपर ये बता सकते हैं कि कोरिलेशन क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजिकल और इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे बना सकते हैं, वर्किंग स्टाइल क्या होगी और स्पान ऑफ कंट्रोल क्या होगा। ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने अभी पढ़ी, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।